रखा जा सकता है? क्या क्या है जो विचलित करता है? क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद था। अर्जुन ने पूछा कि महाराज, ब्रह्म ज्ञान तो आपने दे दिया, अब तो मन स्थिर है, लेकिन जब मैं संसार में जाता हूं, फिर वही मकान, फिर वही दुकान, फिर वही बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है, खींचातानी हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि स्थिर रहूं, लेकिन संसार रहने नहीं देता। संसार के इतने प्रभाव हैं, इतने प्रलोभन हैं कि मन स्थिर नहीं रहता। और वहां एक श्लोक के माध्यम से जो कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। भगवान, इस मन का बल इतना दृढ़ है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मनो वायु रिव सुदुष्करम। जैसे एक तूफान को मुट्ठी में बांधना हो, इस मन को कैसे संभालूं? आज ये प्रश्न है, हम सबका है, और मिल करके जो हमें सदगुरु की शिक्षाएं हैं उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। रेवरेंड कर्नल गुलेरिया जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना जी, दानकार जी। मन स्थिर इसलिए नहीं रहता क्योंकि मन केवल जुड़ता उन्हीं चीजों से है जो खुद स्थिर नहीं है। जिस दिन मन स्थिर चीजों से जुड़ना शुरू हो जाएगा, उस दिन मन भी स्थिर हो जाएगा। आई वॉन्ट टू कोट मिस्टर एम महात्रेय. I'm sure he's one person who keeps on writing on various spiritual aspects. And recently he wrote an article. और उन्होंने एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा एक गांव में मेला लगा, पशुओं का मेला, जिसमें कि गांव के सब लोग अपने पशु लेकर वहां जा रहे थे, इसलिए ताकि नए पशु वहां पर खरीद सके या अपने पुराने पशु को वहां पर बेच सकें, एक ही जगह। देयर वाज अ कॉमन मार्केट। जब गांव का एक आदमी एक नई भैंस को वहां से खरीद कर वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने उस भैंस को रस्सी से बांध लिया और वो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। लाइकवाइज वहां से गांव से एक आदमी और आ रहा है अपनी भैंस के साथ, जो अपनी भैंस को बेचना चाहता है, लेकिन उसने अपनी भैंस को बांधा नहीं है। अब जब ये दोनों सज्जन मुखातिब हुए, एक दूसरे से आमने सामने आकर दोनों बातचीत कर रहे हैं कि आपको भैंस कैसे मिली या कीमत क्या इसकी अच्छी मिली, इसकी नस्ल कैसी है। जब वो दोनों बातें कर रहे हैं तो वो दोनों भैंस जो हैं वो भी आपस में बातें करती हैं। तो एक भैंस जो खुली है, जिसको रस्सी से बांधा नहीं गया है, वो दूसरी भैंस से पूछती है जो कि रस्सी से बंधी हुई है, उससे पूछती है, बहन तुम्हें क्या प्रतंत्र रहना अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे मालिक ने तुमको रस्सी से बांधा हुआ है? क्या तुमको स्वतंत्रता पसंद नहीं है? डोंट यू लाइक इंडिपेंडेंस? क्या तुम आजाद नहीं होना चाहती हो? तो दूसरी भैंस जो रस्सी से बंधी हुई है उसने जवाब दिया। वो कहती है, ऐसा है, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा मालिक मुझे ये सोचता है कि उसने रस्सी से बांधकर मेरी स्वतंत्रता को, मेरी आजादी को खत्म कर दिया है, लेकिन वो खुद ये भूल गया है कि उसने मेरी ही आजादी को खत्म नहीं किया, उसने अपनी आजादी को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर मैं कहीं नहीं जा सकती हूं तो मेरा मालिक भी कहीं नहीं जा सकता है। एंड आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम उपनिषद्स, जिन्होंने इसी बात के ऊपर लिखा, कहा कि वी आर ऑलवेज पोजेस्ड बाय आवर पोजेशंस। हम जिन चीजों की इच्छा अपने जीवन में रखते हैं, वही चीजें जब मुझे मेरे जीवन में मुझे मिलती हैं, वही मेरे बंधन का कारण बन जाती हैं। वी आर एनस्लेव्ड बाय व्हाटएवर वी वांट टू स्लेव इन लाइफ। तो क्योंकि ये मन जो है उन सब चीजों को एनस्लेव करना चाहता है, उनको अपना बनाना चाहता है, उनको प्रातंत्र बनाना चाहता है, इसलिए ये खुद भी उनका गुलाम रहता है। लेकिन जिस दिन सदगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की कृपा दृष्टि से उसको ये ज्ञान हो जाता है, उस दिन उसके जीवन की सारी प्रतंत्रता, सारी जो बंधन है, वो उसके जीवन के खत्म हो जाते हैं और उसका मन जो है वो स्थिर हो जाता है।